प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, तू अब्राहम का खुदा, इज़ाक का खुदा और याकूब का खुदा, जीवित परमेश्वर, कल आज और युगानुयुग एक सा खुदा है। तू बदलता नहीं है। खुदा प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी उपस्थिति में चले, ऐसा तू होने दे। फिर एक बार सुनने वालों को और अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु सलीब पर हुआ तेरे लिए, मेरे लिए। यीशु सलीब पर हुआ तेरे लिए, मेरे लिए। यीशु सलीब पर हुआ तेरे लिए, मेरे लिए। कैसा महान दुख सहा तेरे लिए, मेरे लिए। यीशु सलीब पर हुआ तेरे लिए, मेरे लिए। नदियाँ कैसी खून की क्रिस्टल के लहू से बह गई। नदियाँ कैसी खून की क्रिस्टल के क्रूस से बह गई। धुल गए दाग, मिट गए पाप, धुल गए दाग, मिट गए पाप। यीशु क्रिस्त के लहू से, यीशु सलीब पर हुआ तेरे लिए, मेरे लिए। धो डालो आज पाप को, दिल से निकालो दागों को। धो डालो आज पाप को, दिल से निकालो दागों को। हो जाओ साफ तन मन से आज, हो जाओ साफ तन मन से आज। यीशु क्रिस्त के लहू से, यीशु सलीब पर हुआ तेरे लिए, मेरे लिए। कैसा महान दुख सहा तेरे लिए, मेरे लिए। यीशु सलीब पर हुआ तेरे लिए, मेरे लिए। तेरे लिए, मेरे लिए। तेरे लिए, मेरे लिए। यीशु सलीब पर हुआ तेरे लिए, मेरे लिए। पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है। हम जानते हैं कि सदोम और गमोरा के शहर के और खुदा के बीच में अब्राहम खड़ा हुआ था और परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की
और उस शहर से सिर्फ 4 लोग बचे थे, हम जानते हैं इस बात को। मूसा भी इज़राइल के बच्चों के बीच में और खुदा के बीच में खड़ा था, इसलिए हम जानते कि किस तरीके से परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया। स्टैंड इन द गैप बिफोर मी फॉर द लैंड, देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो। हिजकेल की किताब 22वां अध्याय और 30वां वचन। हिजकेल की किताब 22 में 30। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा और मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना मुझे पड़े, उसको नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। परमेश्वर के वचन में लिखा है ऐसा कोई न मिला। यशायाह की किताब 59 में 16। यशायाह की किताब 59 में 16। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 59 वर्स 16। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। वह संभल गया। When God is with us, who can be against us? जब खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जब यीशु हमारा रक्षक है तो हमारा भक्षक कौन हो सकता है? नंबर्स की किताब, गिनती की किताब 14वां अध्याय और 11 से 20। गिनती की किताब 14वां अध्याय और 11 से लेकर के 20 तक। 11। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे यहाँ लोग पर हम देखते हैं कि वचन में लिखा है कि यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते वे रहेंगे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे। और मेरे आज के तारीख में भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में लोग तिरस्कार करते हैं। यीशु मसीह के बारे में कुछ लोग तिरस्कार करते हैं। यीशु मसीह के कलाम में लिखा है कि वे कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे। कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े चिन्ह किए, अद्भुत काम किए। हम जानते कि किस तरीके से लाल समुद्र को परमेश्वर ने दुभागा, किस तरीके से 10 पीड़ा लाई थी और गोशेन के अंदर ये सब पीड़ा नहीं आई क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। और कब तक वे लोग मेरा तिरस्कार करते रहेंगे। 12। मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उन्हें नीच भाग से उन्हें निकाल दूंगा। और परमेश्वर कहता है कि मैं उनको मरी से मारूंगा। हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया में मरी फैली हुई है। अभी CD19 सारे दुनिया में फैली हुई। परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें मरी से मारूंगा उन्हें मरी से मारूंगा और उनके नीच भाग से और उनके नीच भाग से उन्हें निकाल दूंगा क्योंकि वो और मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखते। और तुझसे एक जाति उत्पन्न और करूंगा मूसा से परमेश्वर कहता है कि तुझसे मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी हाँ। और बलवंत होगी। 13। मूसा ने यहोवा से कहा, और परमेश्वर से मूसा ने कहा, तब तो मिस्री जिनके मध्य में से तू अपनी सामर्थ दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया है, यह सुनेंगे और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है,
इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खंबे में और परमेश्वर दिल को बादल के खंबे में और रात राह को दिखाने के लिए और रात को अग्नि के खंबे अग्नि के में खंभों होकर में होकर इन उनको उजियाला देता था इनके आगे आगे चला करता है। और आगे आगे चला करता है। इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले, तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है वे कहेंगी। और परमेश्वर कहता है कि ये कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे। 15 इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले, तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है वे कहेंगी कि यहोवा उन लोगों को उस देश में जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुंचा न सका। मूसा इस कहता है कारण परमेश्वर से कि वो लोग कहेंगे कि परमेश्वर उनको जिस जिस देश में जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी हाँ, पहुंचा न सका, इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला है। और इस तरीके से मूसा परमेश्वर और इज़राइल के बीच में खड़े होकर परमेश्वर से बातें करता है कि उनको न मारना, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, जो मिस्र देश के लोग हैं वो क्या कहेंगे, और वो कहेंगे कि परमेश्वर उनको ले जा न सका और इसके लिए उनको बीच में खत्म कर दिया। 17 इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि और मूसा यहोवा परमेश्वर से कहता है इसलिए कि अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है, और अति करुणामय है, और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला और है। अपराध का क्षमा करने वाला है। खुदा प्रभु यीशु मसीह आज कौन से सीट पर बैठा है? वो जजमेंट सीट पे नहीं बल्कि मर्सी सीट पर बैठा हुआ है। वो करुणा करता है क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मेरी करुणा तेरे लिए काफी है। यीशु मसीह आज करुणा के सीट पर बैठा है और वो करुणा करता है। 18 परमेश्वर कैसा है कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा खुदा क्षमा करता रहेगा। जब यीशु मसीह जजमेंट सीट पर बैठा रहेगा, न्याय के सीट पर बैठा रहेगा, तब करुणा कैसी होगी? तब तो न्याय होगा। और यहाँ पर लिखा है कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है। आज भी जो लोग इस परिस्थिति में, इस महामारी की परिस्थिति में जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना को खुदा प्रभु यीशु मसीह सुनता है और उनको क्षमा करता है, क्योंकि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है, और अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। परंतु वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा, और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। 19 अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार, और मूसा परमेश्वर से कहता है कि अब इन लोगों की अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार, और जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है, वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। वैसे ही अब भी तू क्षमा कर। मूसा परमेश्वर से कहता है कि जैसे तू मिस्र देश से उन्हें ले आया और क्षमा करता आया है, वैसे ही आज भी उनको तू क्षमा कर दे। मूसा परमेश्वर के और इज़राइल के बीच में खड़ा होके
कहता है, देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो। और मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, जैसे नेहमाया ने बाड़े को सुधारा। और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उनको नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। और उस वक्त परमेश्वर को मूसा मिला। आज की तारीख में कौन है जो ऐसा खड़ा हो सकता है? और मूसा ने कहा 19 में कि उनको तू क्षमा कर दे, जैसे तूने हमेशा उनको क्षमा किया है, नहीं तो परमेश्वर उनको नष्ट कर देता। 20 यहोवा ने कहा, तेरी विनती के और परमेश्वर अनुसार ने मूसा से कहा कि तेरे विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। मैं उनको क्षमा करता हूँ। परमेश्वर ने कहा कि तेरे प्रार्थना के अनुसार जैसे तूने मांगा, मैंने उनको क्षमा कर दिया। मैं उनको क्षमा करता हूँ, उनका मैं नाश न करूंगा, मैं उनको क्षमा कर दूंगा। व्यवस्था विवरण की किताब 34वां अध्याय 10 और 12। व्यवस्था विवरण की किताब 34वां अध्याय 10 से लेकर के 12 तक। और मूसा की तुल्य इज़राइल में और मूसा के तुल्य हम जानते हैं कि इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं ऐसा उठा, कोई भी नबी नहीं उठा नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। आमने सामने बातें की। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था। और उसने सारे इस्राएलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़ी और मूसा ने सारे इजरायलियों के दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। और बड़े बड़े काम करके बताए, चिन्ह, बड़े बड़े चिन्ह बताए, बड़े बड़े काम, अद्भुत काम उसने किए। और हम जानते हैं कि मूसा प्रॉमिस लैंड में नहीं जा सका, क्योंकि उसने उस चट्टान को 2 बार मारा। और इसीलिए परमेश्वर ने उससे क्या कहा? 34 में 5 और 6, 34 में 5 और 6। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब के देश में मर गया। हाँ, और उसने उसे जब मोआब परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस लैंड को बताया, उसने कहा कि उसको देख, और उसके बाद में मूसा मर गया। और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। और परमेश्वर ने उसको मिट्टी दी। परमेश्वर ने उसको मिट्टी दी। आज हम देखते हैं कि CD19 के वजह से प्रोटोकॉल आए हैं, और मिट्टी देने के लिए सिर्फ 20 लोग जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। शादी में लोग 50 लोग जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन उस वक्त मूसा को मिट्टी दी और परमेश्वर ने उसको मिट्टी दी। और आज के दिन तक कोई नहीं और जानता आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। कि मूसा की कब्र कहाँ है। कोई भी नहीं जानता कि मूसा की कब्र कहाँ, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, अद्भुत चिन्ह और अद्भुत काम उसने किए। और यहूदा की किताब में 9वां वचन हम देखते हैं कि मूसा का लोथ और शैतान, इसके बीच में मिखाइल खड़ा हो गया। जैसे मूसा इज़राइल के और परमेश्वर के बीच में खड़ा हो गया, उसी तरीके से जब मूसा मर गया तो मूसा की लोथ और मूसा की बॉडी और शैतान के बीच में मिखाइल दूत खड़ा हो गया। यहूदा की किताब 9वां वचन, द बुक ऑफ जूडा चैप्टर 1 वर्स 9। यहूदा की किताब एक ही अध्याय है, तो यहूदा की किताब 9वां वचन। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल
प्रधान स्वर्गदूत, मिकाइल जो है वो प्रधान स्वर्गदूत है। जब शैतान से मूसा के श्वेत के विषय में वाद विवाद किया, और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिकाइल ने शैतान के साथ वाद विवाद किया, और मिकाइल जो है वो शैतान के और मूसा के लोथ के बीच में खड़ा हो गया। जब शैतान से मूसा के शव फिर के एक बार विषय, फिर एक बार परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल परंतु ने प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, वाद विवाद, और वहां पर उसने वाद विवाद किया और उसने शैतान को रोक दिया, और शैतान मूसा के लोथ को देख नहीं पाया या कुछ भी कर नहीं पाया। उसकी उसकी इच्छा थी कि उस लोथ को लेकर के वो कुछ और काम करे। हाँ, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। प्रभु तुझे डांटे। और इस तरीके से मिखाइल जो है वो मूसा की लोथ और शैतान के बीच में खड़ा हो गया। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के बीच में और उसके मौत के बीच में खड़ा हो गया। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के और उसके मौत के बीच में खड़ा होकर उसने अनंत काल का जीवन दे दिया, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी भी मरेगा नहीं, और जो मुझ पर विश्वास रखता है और मर गया है वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मुझ आई एम दी रिजरेक्शन एंड लाइफ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है और जीवित है वो कभी भी मरेगा नहीं, और जो मुझ पर विश्वास रखता है और मर गया है फिर भी वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। तो खुदा प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के और मौत के बीच में खड़ा हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान है। यशायाह की किताब 59 में 1। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। न वह ऐसा बहरा हो गया है हाँ, कि सुन न सके, और 2, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे तुमको अधर्म के काम, मनुष्य के अधर्म के काम और मनुष्य के पाप उसको मौत की ओर लेके जाता है। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, अलग कर दिया, परमेश्वर से अलग कर दिया है। और तुम्हारे पापों के परमेश्वर कारण से मनुष्य अलग हो जाता है, अधर्म के कारण और पापों के कारण वो परमेश्वर से अलग हो जाता है, वो गैप तैयार हो जाता है। हाँ, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। जब मनुष्य पाप में जाता है तो परमेश्वर उसके प्रार्थना को नहीं सुनता। मत्ती की किताब 27वां अध्याय 50 से लेकर 51 तक। मत्ती की किताब 27वां अध्याय 50 और 51। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर और यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान दिया, और उसके लहू के द्वारा हम सब उद्धार पाते हैं, हमारे पापों की क्षमा होती है। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक और फटकर, जब यीशु मसीह ने प्राण दे दिया क्रूस के ऊपर, तब मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर के नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और मनुष्य और चट्टानें परमेश्वर तड़प के गई। बीच में जो गैप था, जो अंतर था, उस अंतर को प्रभु यीशु मसीह ने निकाल दिया, और अब मनुष्य परमेश्वर के सामने सीधा जा सकता है, क्योंकि पाप और परमेश्वर एक ही जगह में नहीं रह सकते। और फिर पर्दा जो है ऊपर से नीचे तक फट गया,
और धरती डोल गई और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। और चट्टानें तड़क गई। बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय और 2 से लेकर के 5 तक। दो से लेकर के 5 तक, 5वां अध्याय 2 से 5। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के लिए योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के और योग्य उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। कोई भी न निकला। जैसे हमने एजेकिएल की किताब 22 में 30 पढ़ा, और मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बड़े बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उनको नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। उस वक्त भी परमेश्वर को ऐसा कोई न मिला। और इस पुस्तक को पढ़ने और मोहर को तोड़ने कोई न मिला। उसके बाद तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, हाँ, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने करके या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, और इस पर उन प्राचीनों ने मुझसे कहा, मत रो, मत रो, देख, देख, यहूदा के गोत्र का वह यहूदा के गोत्र का वह सिंह सिंह, प्रभु यीशु मसीह, जो दाऊद का मूल है, जो दाऊद का मूल है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं दाऊद का मूल हूँ और उसका वंश हूँ। वो दाऊद का पुत्र, वो अब्राहम का पुत्र, वो मनुष्य का पुत्र, वो खुदा प्रभु यीशु मसीह, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जीवित परमेश्वर, उसका कलाम जीवित है और जीवितों का परमेश्वर है। उस पुस्तक को खोलने उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने और के लिए उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। जयवंत हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वो जयवंत हो गया है। प्रभु यीशु मसीह की कब्र खाली है। एक ही कब्र दुनिया में है जो खाली है, और वो है प्रभु यीशु मसीह के। उसने मौत के डंक को तोड़ दिया। जैसे हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। उसकी कब्र खाली है और जयवंत से भी बढ़कर उसने आपको और मुझे कर दिया है। जयवंत से भी बढ़कर खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको कर दिया है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 55 से 57 तक। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 55 से 57। हे मृत्यु, हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल और पाप का बल व्यवस्था है। व्यवस्था। जैसे हम जानते हैं कि द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत काल का जीवन है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के जो द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें जयवंत करता है और जयवंत से भी बढ़कर हमें बनाता है। तो मनुष्य के और उसके मरण के बीच में खुदा प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो गया। जिस तरीके से मूसा इज़राइल और परमेश्वर के बीच में खड़ा हो गया, आज खुदा प्रभु यीशु मसीह, जैसे उस वक्त मूसा ने कहा कि इनके पापों को तू क्षमा कर दे, और परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। आज खुदा प्रभु यीशु मसीह पर जो भरोसा रखते हैं, जो विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना खून बहाया और उसके द्वारा ही उद्धार है, उसके नाम में सब कुछ है। मनुष्य के बीच
आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिस नाम से उद्धार है। केवल एक ही नाम है और वो नाम है खुदाम खुदा प्रभु यीशु मसीह का नाम, और उसी नाम के द्वारा उद्धार है। और इसीलिए उसी नाम से हमको बपतिस्मा लेना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा जब हम लेते हैं हमारा उद्धार हो जाता है और खुदा उसके आत्मा से भर देता है। जैसे हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य और उसके मौत के बीच में खड़ा है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। रीना से कहूँगा दुआ। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते धन्यवाद देते तेरे वचनों के लिए। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी, और हाँ मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और दो टुकड़े हो गया। और तूने जैसे पुराने नियम में महायाजक लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए परम पवित्र स्थान में जाता था और बलिदान चढ़ाता था और सब प्रार्थना करता था, लेकिन तूने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी। और हाँ प्यारे प्रभु जी, आज हम सीधा तेरे पास प्रार्थना कर सकते हैं और तू हमारा बड़ा महायाजक है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, तेरे कोड़े खाने से हमारे सारे पाप क्षमा हुए, तेरे लहू बहाने से तेरे कोड़े कहने से हमें चंगाई मिली और तेरे लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा हुए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम हमारे पापों और अपराधों के कारण हमारी दूरी प्रभु से बनती है। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम अपने पापों का प्रायश्चित करें, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें और तेरे पीछे आत्मा और सच्चाई से चलने वाले हो सके। तब तू हमारी सारी प्रार्थनाओं को, विनती निवेदन को ग्रहण करेगा। हाँ, हम में से हर एक को अपने पाप खून से धो, शुद्ध पवित्र कर और अंत तक वफादार बना, अपने आने के लिए तैयार कर। तूने हमें हर एक महामारी से, हर एक बीमारी, तकलीफ, परेशानी से बचाया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, हर एक सुनने वाले को तेरे हाथ में सौंपते हैं। अपने खून में छुपा के रख, अपने रक्षित हाथों में तू रख, और हाँ उनको सुरक्षित रख प्यारे प्रभु जी। और हाँ प्यारे प्रभु जी, हर एक को तू अपने आने के लिए तैयार कर। होने दे कि हम और भी ज़्यादा तेरे वचन को पढ़े, तेरी नज़दीकी में बढ़ सके और हर एक वचन का पालन करने वाले हो सके। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान, शक्तिशाली, सामर्थी और मीठे नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे, क्योंकि यीशु मसीह का कलाम हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है।